लेकिन जब ब्राजील ने फुट डाउन कर दिया तो जीपिंग की इतनी जली कि उसने आने से मना कर दिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जो चाइना में एससीओ की बैठक में डिफेंस मिनिस्टर्स की, जो वाकई चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक छल करने की कोशिश की कि उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान और इंडिया का नाम लिया और कश्मीर, पहलगाम आदि का नाम नहीं लिया, उसका जो जवाब भारत ने एक तो चाइना में ही राजनाथ सिंह जी ने दे दिया कि कलम रख दिया और कहा इस पर साइन नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ के साथ हाथ मिलाने तक से मना कर दिया, जो अपने आप में और बड़ी बेइज्जती है। प्रोटोकॉल होता है ना, सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने ख्वाजा आसिफ के साथ, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसके साथ हाथ मिलाने को कोई औपचारिकता नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। यही होना चाहिए और यही एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि जो तुम्हारा दुश्मन है समाज में, तुम दुनिया को दिखाओ कि वो तुम्हारा दुश्मन है। समाज में अच्छे बनने के लिए उसको अगर गले लगाओगे और हाथ भी मिलाओगे तो दुनिया में नैरेटिव ऐसा जाएगा मानो दोनों मिलके कोई एजेंडा चला रहे हैं या नूरा कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन चाइना के इस छल का जवाब जो वो भारत के साथ कर रहा था, इसका जवाब राजनाथ सिंह जी के अलावा पता है और कहां से आया है? एक बिल्कुल नई दुनिया के नए छोर से, ब्राजील से आया है साथियों। जी हां, 6-7 जुलाई को ब्राजील में साथियों जो ब्रिक्स का बैठक होने जा रही है, द 17th, 12 साल से लगातार उसमें चाइना जा रहा है और इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सब उसके अहम पिलर्स हैं, द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ ब्रिक्स हैं। और मान लो ऐसा घटनाक्रम हो रहा है कि जैसे ब्रिक्स ही अपने आप में खटाई में पड़ता जा रहा है। तो पहले बात करते हैं जो चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया है। हुआ ये साथियों कि जब भी इस तरह से कोई एक सम्मेलन होता है तो एक प्रेसिडेंशियल डिनर होता है, राजकीय भोज जिसको बोला जाता है। उसमें आमतौर पर यह परंपरा रही है कि एक किसी हेड ऑफ स्टेट को मुख्य अतिथि के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है उस डिनर में। जो मेजबान होता है, जो होस्ट होता है, उसका हेड, और एक को उसमें यह प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस डिनर में जो चीफ गेस्ट होंगे एक तरीके से वो फलाने फलाने होंगे। ठीक, तो ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जीपिंग ने जाने से मना कर दिया है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से साथियों जो खबर आ रही है वो पता है क्यों किया है? वो इस मारे किया है क्योंकि जीपिंग चाइना ब्राजील से नाराज हो गया है, क्योंकि उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। अब जब आदमी मुख्य अतिथि होता है तो गेस्ट के साथ जो होस्ट होता है, भाई लाइमलाइट, फोकस, स्पॉटलाइट उसी पर रहती है। और जो बाकी होते हैं वो थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि हम थोड़े से एक सपोर्टिंग एक्टर, यही शब्द यूज किया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने, कि हमारा रोल एक सपोर्टिंग एक्टर जैसा हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसके चलते अंदर तो पहले ये पॉलिटिक्स चली कि इस तरह से डिनर में किसी को भी स्टेट गेस्ट नहीं माने, स्टेट चीफ गेस्ट नहीं बनाना चाहिए, रादर गेस्ट तो सब होंगे। लेकिन जब ब्राजील ने फुट डाउन कर दिया तो जीपिंग की इतनी जली कि उसने आने से मना कर दिया। और जो उनके हवाले से खबर आई है वो ये बता रही है कि 2 बार हम लुइस लूला साहब जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उनसे हम इस वर्ष 2 बार मिल चुके हैं, तो हम क्या जाके करेंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में? अबे ये कोई बात होती है? अगर अलग ही अलग मिलना है तो फिर ऐसे सम्मेलन करने की, ब्रिक्स की, एससीओ की, फलाने फलाने में क्या मतलब इनको चलाने का? अलग अलग मुलाकात अलग चीज है, ब्रिक्स की मुलाकात एक प्लेटफॉर्म है, अलग चीज है। तो बहाना भी बनाया तो बिल्कुल 2 कौड़ी का। तो फिलहाल जीपिंग साहब ने ब्राजील जाने से मना कर दिया है। ली क्वांग साहब जो प्रीमियर हैं चाइना के और बड़े करीब माने जाते हैं जीपिंग के,
जो G20 में इंडिया भी 2023 में आए थे, क्योंकि जीपिंग नहीं आया था वही गलवान एंड उसके बैकड्रॉप में, तो जीपिंग की जगह ये जाकर वहां पर नुमाइंदगी करेंगे, किसकी? चाइना की करेंगे। तो ये एक खबर है। और दूसरी खबर ब्रिक्स को लेके ये है कि ब्रिक्स के फिर सम्मेलन में वो ब्रिक्स की भावना ही खत्म हो गई। जो हमेशा मैं एक सवालिया निशान लगाता हूं कि भैया जितने भी लोग मंच पे ब्रिक्स में खड़े होते हैं उनमें आपस में इतनी रंजिशें हैं कि पता नहीं ये फोरम चल कैसे रहा है। तो साहब पुतिन ने भी जाने से मना कर दिया है। पुतिन ने क्यों जाने से मना कर दिया है? क्योंकि यूक्रेन को लेके पुतिन में आईसीसी ने एक वारंट इशू किया था, पुतिन के रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। और जो साउथ अफ्रीका है, जो ब्राजील है, वो आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो टेक्निकली ये माना जाता है कि अगर वारंट इशू है और कोई भी आदमी उस देश की सरजमी पर कदम रखता है तो वो स्टेट उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो अब भला बताइए कि ब्रिक्स के कोर मेंबर्स होते हुए पुतिन को ये परेशानी हो रही है या ये डर सता रहा है ऐसा ना हो कि मैं ब्राजील में लैंड करूं और वहां मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और एक पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए, एक बवाल खड़ा हो जाए। इसीलिए इससे पहले 2022 या 23 में साउथ अफ्रीका भी पुतिन नहीं गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी आईसीसी का सिग्नेटरी है और वहां भी इनको ये डर सता रहा था कि भैया ऐसा ना हो कि वहां हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिलहाल ब्रिक्स की जो स्थिति है वो ये है कि ब्रिक्स का एक सबसे मजबूत मेंबर आप मान लें रशिया को, पिलर स्टोन, बिल्कुल स्टार्टिंग का पिलर कॉर्नर स्टोन, वो ब्रिक्स के कंट्रीज इस मारे नहीं जा रहा है क्योंकि आईसीसी के चलते उसको वहां गिरफ्तार ना कर लिया। तो ब्रिक्स की क्या रह जाती है जब आपको यही यकीन नहीं कि हमारा दूसरा जो मेंबर है वो हमको गिरफ्तार तो नहीं कर लेगा। वापस आते हैं चाइना पर। चाइना ने जो भारत के साथ एससीओ में धोखा और छल करने की कोशिश करी, चाइना का जवाब मिला है राजनाथ सिंह से और ब्राजील से। और आपको बता चुका हूं किस तरह से चाइना की जीपिंग की धुआं धुआं हुई है और स्पॉटलाइट आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, जिनको स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंशियल डिनर में जुलाई ब्रिक्स की बैठक में बनाया गया। और साथियों चलते चलते मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर इस बार मिशन भारत में योग दिवस बना है नहीं बना? अरे यार क्यों नहीं बनेगा? अगर हम बिजी रहते हैं, वीडियोस में भूल जाते हैं, तो क्या हम इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने निजी जीवन में मिशन भारत भूल गए हैं? तो बहुत ही शानदार बना। बच्चों ने बहुत अच्छा शीर्षासन किया, चक्रासन किया। योग में तो समझ लो वो बिल्कुल पारंगत हो गए हैं। 2-3 साल और लगेंगे कम से कम इनके जीवन में योग एज अ योग इंस्ट्रक्टर, तो कोई इनके जीवन में इनको रोक ही नहीं सकता। तो बहुत शानदार बना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।